भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। दोनों का ही वंश आगे चला। वर्तमान में दोनों के ही वंश के लोग बहुतायत में पाए जाते हैं। आओ जानते हैं कि कौन है लव और कुश के कुल के लोग जो भारत में आज भी निवास करते हैं। आइए हम मिलकर जानते हैं। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगु, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैछला, बैसला और गहलोत कुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह कछवाह राजपूतों का वंश चला। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि और अतिथि से निष्ठन से नभ हुए और नभ से पुंडरीक हुए और पुंडरीक से क्षेमिंध्वा हुए। तो दोस्तों, मैं बताते बताते थक जाऊंगा इसलिए और आगे नहीं बता सकता, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुश वंश के राजा सीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाह, मौर्य, सैनी, शव्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोधानुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इसकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व। इसके अलावा शल्य के बाद बहत्क्षय, उरुक्षय, बत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्च, भानुर्त, प्रतीताश्च, सुप्रतीत, मरुदेव, सुनक्षत्र, कित्राश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, पृथ्जय, व्रात, रणजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरत, सुमित्र हुए। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं वे भी श्री राम के वंशज हैं। तो ये सिद्ध होता है कि वर्तमान में जो सिसोदिया व कुशवाह कछवाह, मौर्य, शाक्य, बैछला, बैसला और गहलोत कुहिल आदि जो राजपूत वंश है, वे सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज है। जयपुर राजघराने की महारानी पशनी और उनके परिवार के लोग की राम के पत्र कुश के वंशज है। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराज मानसिंह ने 3 शादियां की थी। मानसिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर था और मानन सिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मानसिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है जिसका नाम दिया है और जिसका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ है। दिया के बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह है। हालांकि ऐसे कई राजा और महाराजा हैं जिनके पूर्वज श्री राम थे। राजस्थान में कुछ मुस्लिम समूह कुशवाह वंश से ताल्लुक रखते हैं। मुगल काल में इन सभी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन ये सभी आज भी खुद को प्रभु श्री राम का वंशज ही मानते हैं। इसी तरह मेवात में दहेंगल गोत्र के लोग भगवान राम के वंशज हैं और छिरकलोत गोत्र के मुस्लिम यदुवंशी माने जाते हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों पर ऐसे कई मुस्लिम गांव या समूह हैं जो राम के वंश से संबंध रखते हैं। डीएनए शोधानुसार उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम ब्राह्मण, बाकी राजपूत, कायस्थ, खत्रिय, वैश्य और दलित वंश से ताल्लुक रखते हैं। लखनऊ के एसजीपीजीआई के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए अनुवांशिकी शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। तो दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर लिखें।